ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं अपन। देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जो प्रिडिक्शन के लिए आवश्यक है। ठीक। और उसी बेस पे हम डिस्कस करेंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सभी को स्क्रीन दिख रहा है? जी जी सर। चलिए। देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे बेसिक रूल क्या है जिसपे पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति बेस्ड है? कोई बताएगा? एक लाइन का रूल है जिसपे पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति चलती है। कोई बताना चाहेगा? उसी से शुरू होती, उसी पे खत्म। नेक्स्ट सर सीएसएल और सब लॉ। हाँ। सर, जी। गोल्डन रूल क्या है? किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? उसका नक्षत्र लॉर्ड नक्षत्र या लॉर्ड। स्टार लॉर्ड देता है। यही गोल्डन रूल है कृष्णमूर्ति पद्धति का। हमें किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट जो है वो प्लैनेट नहीं देगा, उस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड देगा या नक्षत्र लॉर्ड देगा। नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एक ही बात है। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। ठीक है, वो लॉर्ड हमें उस प्लैनेट के रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला सैटर्न। ठीक है, तो हमने देखा सैटर्न जो है वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, मरकरी है। तो हमें सैटर्न से जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें कौन देगा? मरकरी। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी चाहिए तो उसको देने का काम कौन करेगा? उसके पिताजी, फादर करेंगे। सेम कहानी है। मतलब सैटर्न से हमें जो भी चाहिए, सैटर्न से जो भी रिजल्ट हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारे रिजल्ट देने का काम कौन करेगा? मरकरी करेगा। ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है कृष्णमूर्ति पद्धति का। किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड देता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये चीज आई थिंक सबको पता होगी। ठीक है, तो तीन बेसिक चीजें मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। एक चीज और पढ़ी होगी आपने, हर हाउस को नेगेट कौन करता है? हर हाउस को नेगेट उसके नेगेट करने का काम कौन करता है? उसका ट्वेल्थ हाउस या उससे जस्ट पहले वाला हाउस नेगेट करता है। मतलब मान लीजिए ये कोई हाउस है, तो ये प्रीवियस हाउस है और ये उसके बाद वाला है। ठीक है, आफ्टर लिख लें, जो भी लिख लें। तो जो प्रीवियस है उसको हम कहते हैं ट्वेल्थ, मतलब उस हाउस से ट्वेल्थ हाउस। तो ये क्या करता है? जनरली निगेट करने का काम करता है। लेकिन हर हाउस के बाद वाला हाउस क्या करता है? उसको सस्टेन करता है। क्या करता है? सस्टेन करने का काम करता है, मतलब उसके रिजल्ट को बढ़ाने का काम करता है। ये बेसिक चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं भी केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि आप फिर से एक फॉर्म में आ जाएं कृष्णमूर्ति पद्धति के। कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे बेसिक नियम हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट लेना है तो उसको रिजल्ट देने का काम वो प्लेनेट नहीं करेगा, उसका स्टार लॉर्ड करेगा। ठीक है, हर हाउस का प्रीवियस हाउस या उसके दूसरे शब्दों में कहें तो उसका ट्वेल्थ हाउस क्या करता है? उसके रिजल्ट्स को नेगेट करता है। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं कहीं अपवाद भी है। ठीक है, और हर हाउस का नेक्स्ट हाउस जो होता है वो उसको सस्टेन करने का काम करता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी को प्रिडिक्शन दे रहे हैं, खास करके जब आप होरारी यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? होरारी। तो नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड शुड बी डायरेक्ट, शुड बी डायरेक्ट। ये जरूर देखें आप, किसी को भी आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपसे रिजल्ट पूछ रहा है। रिजल्ट के लिए आपने क्या देख रखा है? स्टार लॉर्ड देख रखा है या नक्षत्र लॉर्ड को देख रखा है।
तो आप ध्यान रखें कि जब आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं और होरारी का यूज कर रहे हैं तो विशेष करके स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड एट अ टाइम, उस दिन उस समय डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कुंडली क्रिएट करते हैं तो कुछ प्लेनेट हमें रेट्रो मिलते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप प्रेडिक्शन दें तो आपको ये दिमाग में रहे कि नक्षत्र लॉर्ड जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, तभी वो प्रेडिक्शन सही होगी। यदि वो रेट्रो है तो आफ्टर उसके डायरेक्ट होने तक वो रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, ये भी आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है। जैसे रिजल्ट देने का काम कौन करता है? नक्षत्र लॉर्ड। यदि आपसे कोई टाइम पूछेगा कि बताइए ये इवेंट कब होगा, तो इसको बताने का भी काम कौन करता है? नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड करता। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं या रूल हैं जो आपको जी ध्यान रखना है। ठीक जी। है, किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड देता है। यदि किसी इवेंट की टाइमिंग पता करना है तो टाइमिंग बताने का काम भी कौन करता है? नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड करता है। क्लियर है? हर हाउस का पहले वाला हाउस जो कि उसका 12th होता है, नेगेशन का काम करता है। उसके नेक्स्ट वाला हाउस उस हाउस को सस्टेन करता है, मतलब उसके रिजल्ट्स को सस्टेन करने का काम करता है। ठीक है। हाँ जी बेटे, पहुंच गए पुत्र। सानू फोन मैसेज ਤਾਂ कर दो यार, कितने हो इस टाइम? समझ में आई ये वाली बात? जी। Recording in progress. ये आवाज कहाँ से आ रही? एंड आवाज किसकी आ रही? म्यूट करिए। सर किसी ने डबल लिंक खोल रखा है शायद। ये आवाज आ रही थी। सॉरी। yeah, so what I was saying, yes, so I'm just supporting Georgiana and Tina's point. The reason is RTSM manager does not have any idea how the system works. First of all, probably he's not experienced enough. And second thing is due to his inexperience or his lack of knowledge, he has been asking us so many questions, and every day we were getting like average 15-20 emails, and we are answering all those emails. Yeah, emails from for clarification. बेदी जी की आवाज आ रही थी। बेदी जी कहीं और है क्या? सर शायद ऑफिस की कॉल्स अच्छा इसीलिए अच्छा, हाँ वही वही। ओवरलैप हो जा रही है, अनम्यूट थी उनकी। हाँ, चलिए, वो लिंक टूटती है तो टूट जाती है। पढ़ाने की भी क्लियर है। कुछ बेसिक Yeah. फंडे समझ में आ गए, नक्षत्र यस लॉट का जी। रोल समझ में आ गया। ठीक है, हाँ ये सर। ऐसे रूल हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, है ना? मतलब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक चीज और, बेसिक फॉर्मूला, किसी भी इवेंट को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? किसी भी इवेंट को उसके पढ़ना। हाउस या हाँ उसके हाउस के सबलॉट से स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, उसको हमेशा कस्पल सबलॉट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट होगा सबसे पहले हम उसका मेजर हाउस ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? मेजर हाउस। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, तो उसका मेजर हाउस कौन सा हो जाएगा? 7th। तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? 7th हाउस का यस CSM, सर। ये कौन सा प्लैनेट है। क्लियर है? तो किसी भी इवेंट की या किसी भी प्रोडिक्शन की शुरुआत कहां से होती है? कस्पल सबलॉट से होती है। सबसे पहला काम हम करते हैं, किसी भी इवेंट के मेजर हाउस को फाइंड आउट करते हैं, उस मेजर हाउस के कस्पल सबलॉट को लेते हैं, देन हम प्रोडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये प्लेनेट ढूंढ लिया तो इसके बाद हम उसका स्टार लॉट देखते हैं, फिर सब लॉट देखते हैं। ठीक है, जी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे समझ में आएगा। हालांकि आप लोगों को पता होगा फिर भी।
एडवांस है तो आप लोगों को बेसिक क्लियर ही होगा। चलिए, बाकी चीजें बीच में आएंगी तो अपन चर्चा कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट होता है केपी में स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट हम कैसे बनाते हैं, अब भी मैंने आपको बताया, कोई भी इवेंट है, ठीक है, इस इवेंट का एक मेजर हाउस होगा। मेजर हाउस का हम कस्पल सबलॉट लेंगे, इस कस्पल सबलॉट का फिर हम स्टार लॉट लेंगे, फिर हम सबलॉट लेंगे। ये तीन चीज मिलकर क्या बनाती है, स्क्रिप्ट। मिलकर क्या बनाती है, स्क्रिप्ट बनाती है। हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर पे आएगा कस्पल सबलॉट का प्लैनेट, सेकंड नंबर पे आएगा स्टार लॉट का प्लैनेट, थर्ड नंबर पे आएगा सबलॉट का प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल, ये सन है, ये मून है, और ये सैटर्न है। इस प्रकार से आपको तीन प्लैनेट मिलेंगे, इनके सामने क्या मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जो पहले नंबर का प्लैनेट है या कस्पल सबलॉट है, वो क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। जो दूसरे नंबर का प्लैनेट होता है, जिसको हम स्टार लॉट कहते हैं, ये क्या काम करता है, रिजल्ट। रिजल्ट देता है। ठीक है, और तीसरे नंबर का जो प्लैनेट जिसको हम सबलॉट कह रहे हैं, वो क्या बताता है, Type of result, quality. Yeah. टेस्ट ऑफ रिजल्ट या क्वालिटी। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट में ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी इवेंट में हमें तीन प्लैनेट मिलेंगे, तीन लेवल पे मिलेंगे। पहला लेवल जो होगा वो कस्पल सबलॉर्ड होगा, दूसरा लेवल जो होगा वो स्टार लॉर्ड होगा, और तीसरा लेवल जो होगा वो सब लॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन किया कि मेरी जो शादी होगी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो इसका आंसर पलाश जी कौन सा प्लेनेट देगा, सन मून सैटर्न, सन। सन। राजेश जी आप बताएं, राजेश जी आवाज आ रही है मेरी, नहीं सर, 7 हाउस का ये स्टारलॉट देगा, मून। राजेश सर आवाज आ रही है आपको, आपकी आवाज आ रही है सर। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन हाँ। किया कि ये आपके सामने स्क्रिप्ट है, मैरिज का यस। इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो आप किस प्लेनेट से आंसर देंगे, सन मून या सैटर्न से, सैटर्न से सर। सैटर्न से देंगे। दर्शना तुम बताओ, कहाँ है दर्शना, हाँ मैंने क्वेश्चन जी, किया, क्वेश्चन सुन लिया आपने, मून से। मून से। मीरा मैडम, सर क्वेश्चन सुना सैटर्न आपने, से, सैटर्न से सर। क्वेश्चन क्या था, पहले आप मेरे को क्वेश्चन बताओ। हाउ विल द वाइफ बी? हम्म This was the seventh cuspal sublord what you have seen, sir, for marriage. नो, यू हैव ओनली थ्री ऑप्शन, सन मून सैटर्न, व्हाट That यू is विल आंसर, Saturn, sir. सैटर्न। सर मून। मून से। एक सेकेंड, कौन ज्वाइन नहीं हो पाया, जरा देख लो, रश्मि मैम, रश्मि मैम देखते। मैसेज और रश्मि मैम है सर। नहीं, भावना मैडम। सर नमस्ते, मैंने अभी ज्वाइन। आ गई आप, कौन बोल रहे हैं, सर सर रश्मि। मैं रश्मि अच्छा राजन। रश्मि मैडम, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, अभी भाव ज्वाइन किया है। कईयों के क्या ना दो नंबर हैं, तो मैंने उनके पता चला दूसरे नंबर ऐड कर दिए, तो वो बेचारे जुड़ ही नहीं पाए। एक सेकेंड, मैं तो फीस जमा कर दी, उसके बाद मैंने उनको मैसेज की कि आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे तो उन्होंने बोला सर फीस भी जमा कर दी, तो मैंने बोला दो दो नंबर रखा है आपने चलिए, देखिए, मेरा क्वेश्चन था कि मेरी, मतलब मैं मैरिज का इवेंट देख रहा हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मेरी वाइफ कैसी होगी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोर्स, तो आंसर विल, स्टार लॉर्ड। आंसर स्टार्ट फ्रॉम कौन सोर्स। देगा,
स्टार नोट आंसर प्लैनेट प्लैनेट मेरी देगा सर। मेरी पत्नी कैसी होगी, ऐसी होगी। तो आंसर कौन देगा? सन। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत माइनर डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप पकड़ लेंगे। देखिए, स्क्रिप्ट रीडिंग करना ही कृष्णमूर्ति पद्धति है ना, नथिंग एल्स। मैं एक एक करके क्वेश्चन रिपीट करूंगा, एक एक करके प्लैनेट बताऊंगा। मेरी वाइफ कैसी होगी, इसका आंसर कौन देगा? सन। दर्शना ने पूछा मेरा हस्बैंड नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी कौन देगा? सन। ठीक है, मेरा दर्शना ने क्वेश्चन किया कि मेरा हस्बैंड गोरा होगा कि काला, इसका आंसर भी कौन देगा? सन। वो सोर्स की बात कर रही है। ठीक है, अब दर्शना ने क्वेश्चन किया कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, शी इज टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, तो इसका आंसर कौन देगा? मून। ध्यान रखना, हमको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि हम आंसर किससे लेंगे, कस्पल सब लॉट से लेंगे, स्टार लॉट से लेंगे, सब लॉट से लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको उससे आंसर लेना। ओके, अब दर्शना ने क्वेश्चन किया कि मेरी जो शादी हो जाएगी वो कैसी रहेगी, तो इसका आंसर कौन देगा? सैटर्न। ठीक है, यहां 3 क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, दर्शना ने क्वेश्चन किया कि मेरा हस्बैंड वर्किंग होगा कि नॉन वर्किंग, तो शी इज टॉकिंग अबाउट दी सोर्स, तो आंसर देगा कस्पल सब लॉट, जो भी प्लैनेट होगा। अब उसने सबसे आके पहला क्वेश्चन कर दिया मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर कौन देगा? शी इज टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, शादी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर हमेशा कौन देगा? स्टार लॉट, वो रिजल्ट की बात कर रही है। अब उसने बोला ठीक है शादी तो होगी, शादी कैसी रहेगी, तो शी इज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ रिजल्ट। आपने कह दिया ना शादी हो जाएगी, तो रिजल्ट मिल गया उसको, लेकिन वो पूछना चाह रही है मेरी शादी कैसी रहेगी, तो अब उसका क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ रिजल्ट के बारे में, तो इसका आंसर कौन देगा? सब लॉट। तभी सर सर एक कंफ्यूजन है ये सर। बोलिए ना। कंफ्यूजन ये है कि सर आपने पूछा क्वेश्चन था कि मेरी वाइफ कैसी होगी। हम्म सो जब बात होती है कि मेरी वाइफ कैसी होगी तो इसका हम्म मतलब है कि आप वाइफ की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो। क्वालिटी क्वालिटी, हाँ। तो मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ यहाँ कि शादी होगा वाइफ भी होगी, पहली बात। हाँ हाँ थर्ड जो क्वालिटी की बात हो रही कि वाइफ कैसी होगी, हाँ हाँ। क्या हम लोग ये टेस्ट ऑफ द रिजल्ट से नहीं देखेंगे कि सबलॉट एक्चुअली अच्छा, बताएगा कि वाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी? नहीं 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 Is नहीं that वो the physical appearance, sir, what you are asking? नहीं नहीं, ये रिजल्ट नहीं है, ये ये रिजल्ट नहीं कंफ्यूजन है। है सर, इसको कैसे रिजल्ट हम लोग क्या है? बाइफरकेट मैरिज करेंगे है। सर? रिजल्ट क्या है? मैरिज। क्योंकि हाँ। इवेंट क्या है? मैरिज का है ना। देयर इज अ मेजर इवेंट इज मैरिज। पहला क्वेश्चन मैरिज होगी कि नहीं होगी, स्टार लॉट। मैरिज हो जाएगी तो कैसी रहेगी, सब लॉट। अब वो बोल सकता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ठीक है, तो उसका आंसर कस्पल सब लॉट दे। वो तो देखो सब चीज लाइफ पार्टनर पे डिपेंड करता है, यदि वो अच्छा मिला तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, खराब मिला तो खराब होगी। तो ये नंबर्स ऑटोमेटिक एडजस्ट होंगे। मान लीजिए सब लॉट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कस्पल सब लॉट भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, So you were talking about the physical appearance, sir. गोरा या काला, उस तरह का आपने पूछा सर। हाँ, एनी काइंड ऑफ, गोरा काला, जॉब, ठीक है, हाँ। वर्किंग होगा, घर के पास रहेगा, दूर रहेगा, बहुत दूर शादी होगा, घर के पास शादी होगा, वो वर्किंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसकी फैमिली कैसी होगी, क्या वो रिच फैमिली से आएगा, मतलब आप किसी भी प्रकार की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो कस्पल सब लॉट से ही उसका आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया ये? राइट सर, राइट। ठीक है, अब मैं इस एग्जाम्पल को बदल देता हूँ, अब सही आंसर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, यही है स्क्रिप्ट रीडिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जॉब की बात कर रहा हूं, मैंने यही स्क्रिप्ट रीडिंग जॉब पे ले ली। ठीक है, चलिए पलाश जी, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका आंसर कौन सा प्लैनेट देगा? स्टार लॉट। प्लैनेट, क्वेश्चन अच्छे से सुना करो, शब्दों को पकड़ना सीखो। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कस्पल सब लॉट देगा, स्टार लॉट देगा, सब लॉट देगा। जब आप जी शब्दों को जी। पकड़ेंगे तो उतना अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा? जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका आंसर कौन सा प्लैनेट देगा?
क्या लिखे ना प्लैनेट, आप देख के बताओ। सैटर्न देगा, जुपिटर देगा, मून देगा? जुपिटर। जुपिटर देगा। ठीक है, शर्मा जी। जी बताइए, जॉब मिलेगी कि नहीं देगी? है सैटर्न, सैटर्न क्यों देगा? क्योंकि रिजल्ट वो ही बताएगा कि मिलेगी या हाँ, नहीं मिलेगी। क्योंकि सामने वाले ने सिंपल सा क्वेश्चन किया, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो तो रिजल्ट पूछ रहा है आपसे। रिजल्ट पूछ रहा तो है। रिजल्ट जब पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा स्टार लॉर्ड देता है, और यहाँ पे स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न। क्लियर है? अब उसने अगला जी क्वेश्चन किया, ठीक है रश्मि मैडम, अब उसने अगला क्वेश्चन किया कि मेरी जॉब कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी, खराब चलेगी, क्या रहेगी? इसका आंसर कौन देगा? कौन सा प्लैनेट देगा बताइए? मून। मून देगा। क्यों? क्योंकि अब वो जॉब मिल गई, आपने उसको बता दिया। अब वो टेस्ट ऑफ रिजल्ट जानना चाह रहा है कि जो जो जॉब मिल रही है वो जॉब कैसी रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ रिजल्ट। ठीक है दर्शना, अब उसने क्वेश्चन कर दिया कि मेरी जॉब कहाँ लगेगी, एमएनसी में लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी, दूर लगेगी, पास लगेगी, घर के पास लगेगी, ये सारे आंसर कौन सा प्लैनेट देगा? कोर्स जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, समझ में आया? इन तीनों प्लैनेट्स को कैसे अलग अलग करना है और कैसे अलग अलग इनसे रिजल्ट्स लेना है, पहली ये बेसिक चीज समझ में आई। जी ठीक है, पहली क्लास में स्क्रिप्ट रीडिंग इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि सब तो सारी मेहनत हमें इसी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए तो करनी है। जी सर रिजल्ट और जो क्वालिटी है वो हम्म, काफी क्लियर है, लेकिन आप एक दो और एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज सोर्स जो है उतनी क्लियर नहीं हो पा रही है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जॉब का ही एग्जांपल पकड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए हमने जॉब की बात करी है, तो जॉब किस नंबर से मिलता है, कोई बताएगा? 6 6। 2 6 10 11, है ना? to 6 10 11। ये जॉब के नंबर है। तो हमने इस क्लाइंट से कह दिया भाई तेरे को जॉब मिल जाएगी, 2 6 10 12 ये आ गए, मान लीजिए स्क्रिप्ट के नंबर आ गए। ठीक है ठीक है, सर। आप सोर्स को जानना चाह रहे हैं, है ना? राइट सर। 3 लिख सर। दिया, सर 3 2 6 10 11 है जी। 2 6 10 11। हाँ मैंने अदर नंबर लिखा है, अच्छा ओके। ठीक है। 3 12 8 4। ठीक है, 3। अब इस क्लाइंट ने आपसे हालांकि अगला स्टेप मेरा यही था जो आप कहना चाह रहे हो। जी अभी हमने तो ये समझ लिया किस प्लेनेट से क्या आंसर लेना, अब कैसे आंसर लेना है ये भी सीखना है। तो हमने जॉब का एग्जांपल रखा, सबसे पहले क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन किया कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, तो मेरे दिमाग में आ गया जॉब के नंबर 2 6 10 11 होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, ईदर एंड और होते हैं। ठीक है, जी ईदर एंड और, 2 6 10 11 ईदर एंड और चलते हैं। कोई भी नंबर आपको मिलेगा मतलब वो इवेंट होने की संभावना है। अब आपने देखा कि स्टार लॉट 2 6 10 11 में से 2 6 10 दे रहा, 101% आपको जॉब मिल जाएगी। जी ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब उसने सेकंड क्वेश्चन किया कि जो जो जॉब मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, कैसी होगी? ठीक है ना, किधर मिलेगी? तो अब आपको सोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो आपको इन नंबरों को एग्जामिन करना पड़ेगा। जी ठीक है, आपने देखा 12 नंबर, आपको जो जॉब मिलेगी आप जहां रहते हैं उससे बहुत दूर मिलेगी, डिफरेंट कल्चर में मिलेगी, हो सकता है एमएनसी कंपनी में मिलेगी, हो सकता है विदेश में मिलेगी, क्योंकि गॉट 12 इट सर। नंबर क्या है? दूर का। हाँ, बहुत डिफरेंट फॉरेन है। लैंड्स। डिफरेंट एनवायरनमेंट, फॉरेन लैंड, है ना, हाँ। इन चीजों को शो करता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब मान जी लीजिए बोला किस सेक्टर में मिलेगी, तो एर्थ हाउस किस सेक्टर को कोरिलेट कर सकता है? रिसर्च। हाँ, रिसर्च को कर सकता है, बैंकिंग को कर सकता है, टैक्सेशन को कर सकता है, माइनिंग को कर सकता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर को कर सकता है। ठीक है, ये सारे सेक्टर उसके सोर्स बन रहे हैं आप। राइट सर। ठीक है, 3 नंबर आपके जॉब में हो सकता है ऑनलाइन एक्टिविटीज इंक्लूडेड हो सकती हैं। कम्युनिकेशन में इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि आपको जॉब मिलने में आपका भाई सहायता करेगा, बिकॉज थर्ड हाउस क्या जी है? भाई से। है ना, सिबलिंग। राइट। सिबलिंग्स। छोटे भाई। अंडरस्टैंड? आप ये भी कह सकते हो सकता है आपको मदर का सपोर्ट मिले। 4 ठीक है, नंबर। देखिए जी हर क्लाइंट की एक कंडीशंस होगी जो आपके सामने वो आके रहेगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हमेशा ध्यान रखिए आप डॉक्टर हैं। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आपको सामने वाले से सिम्टम पूछना है, देन उसको इलाज बताना। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बनना है कि तू कुछ नहीं बोलेगा सब मैं बोलूंगा। ठीक है, जितना आप डाटा सामने वाले से लेंगे और अपने डाटा को इंक्लूड करके इंटरप्रिटेशन करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, वो खुद ही बताएगा, आधी चीज तो वो आपको बता ही देगा, और वो जो बता रहा है वो इस स्क्रिप्ट में आपको दिखने लगेगा, और उसको आपको सही डायरेक्शन बस बतानी है।
ठीक है, बोले मेरा भाई परेशान कर रहा है कि मैं तेरे साथ जॉब करूंगा या तू जहां जाएगा मैं वहां रहूंगा। अब आपने देखा अरे 3 नंबर तो चिपका हुआ है। हाँ नहीं नहीं वो सही कह रहा है। ठीक है, भाई को भी साथ में ले जाओ। ठीक है, मम्मी भी पीछे पड़ी है तो मम्मी को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 सिग्निफाई कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तभी वो जी कह रहा है। ऐसा नहीं कि 3 और 4 आ गया तो सबको बोल देना कि नहीं नहीं तुम अपने भाई को ले जाओ, तुम अपनी मम्मी को साथ में रखना। सर ठीक है। एक हम्म। सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पर 3 और 8 से। हाँ आपने कहा कि 3 में अगर 3 इन्वॉल्व है तो लेट्स से इट कैन बी कि आपको अपने भाई से सहायता मिलेगी जॉब के लिए, ठीक है। हाँ। और 8 इन्वॉल्व है तो हो सकता है रिसर्च इंश्योरेंस में हो। हम्म क्या हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर 3 इन्वॉल्व है हम्म। तो उसका जो जॉब है वो कम्युनिकेशन फील्ड से हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल जर्नलिज्म से हो सकता है, और बिल्कुल। सिंस 8 इन्वॉल्व है हो सकता है इसको हाँ जॉब मिलने में इन लॉज के थ्रू भी इसको जॉब मिलने में बिल्कुल सहायता हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल 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 हर चीज पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या बताना है, ये कैसे डिसाइड कर पाओगे आप? जैसे मैंने बोला ब्रदर की सहायता मिलेगी, लेकिन अब उसको तो सहायता चाहिए ही नहीं। हाँ इसीलिए उससे पहले इनपुट ले लेना है। ठीक है, वो क्या राइट चाह सर। रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है। जैसे मैं जब जॉब पढ़ाता हूँ या प्रोफेशन पढ़ाता हूँ तो मैंने सबसे पहले कहा है कि आपको क्लाइंट से पूछ लेना है कि वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। गॉट ठीक इट है, सर। फिर आप उसके स्क्रिप्ट देखिए, फिर आप उसके इंटरेस्ट को उससे जोड़ के फिर आप उसको सलाह दीजिए कि आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट का काम आदमी सबसे अच्छे से करता है। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि 3 नंबर तो आपको ऑनलाइन वर्क भी दिखाता है। ठीक है, राइट सर। कई सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता है, कमीशनिंग दिखाता है, कई सारी चीजें हम्म। दिखाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या सुटेबल है वो आपको खुद डाटा देगा। ठीक है, उसके ठीक है अकॉर्डिंग सर। आप उसको। तो ये सोर्स की बात हो रही है कि जॉब तो करेगा लेकिन किस सेक्टर में करेगा, कहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार की जॉब होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको कौन देगा? कस्पल सबलॉट का प्लैनेट देगा। ये चीज समझ ठीक में है। आ गई सबको, सोर्स का कॉन्सेप्ट? राइट सर। जी किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लीजिए। यही ये बेस है ना, इसके बाद तो मैं अब सिखाऊंगा कि फॉर्मूलेस। मीरा मैडम। 12 indicates expenses also, no? हाँ So he made expenses, हाँ क्या? expenditure. So हाँ he may travel nearby for the job, and he may spend some money to travel. हम्म That also can happen. So in this, बिल्कुल बिल्कुल। 3 नंबर इज शॉर्ट ट्रेवल, 12 नंबर short इज travel एक्सपेंस। with expenses. Okay. आप जो कह रहे हो वो यहाँ नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं तो यू आर 100% करेक्ट। ठीक है। Hmm. और सर 12 नंबर तो फॉरेन भी रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ हाँ, लेकिन हर व्यक्ति फॉरेन नहीं जा सकता ना। अब जैसे मीरा मैडम कर्नाटक में अच्छा। रहती हैं। ठीक है, उनको मान ओके। लीजिए मध्य प्रदेश में आना है या बॉम्बे में जाना, तो वो उनके लिए 12 नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो साउथ से हैं। ओके। तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। इन्वायरमेंट, हाँ डिफरेंट इन्वायरमेंट इज 12 नंबर ऑल्सो फॉरेन 12 नंबर। ठीक है, ओके। इसीलिए तो 12 नंबर में जेल रखा गया है। जेल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो सबके लिए डिफरेंट है, क्योंकि कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल, कोई जरूरी है हर व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, इसलिए 12 नंबर में हॉस्पिटल को रखा गया है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे आप परिचित नहीं है, वाकिफ नहीं है, आपने रेयरली देखा हो, कभी कभार देख रखा हो, उसको फील ना किया हो। ठीक है, वो हाउस होता है 12th हाउस। ठीक है, चलिए, तो सबको समझ में आया ना सोर्स? ठीक जी है, अब यस। देखिए सोर्स स्टार लॉट। अब उसका अगला क्वेश्चन है कि जॉब तो मिल गई, सेक्टर भी बता दिया, क्या मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो अब कौन से नंबर देखेंगे आप? मून के। मून को देखें। अब मान लीजिए आपने देखा यहाँ पे 5 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रिप्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहली क्लास में मैं वही पढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिए, हमेशा रिजल्ट में जो मेजर नंबर होता है उस पर ध्यान रखिएगा। यहां पर हम जॉब की बात कर रहे हैं, तो जॉब का मेजर नंबर कौन सा है? 6, 6 6। बहुत सारे 6। नंबर है, 2, 6, 10, 11, लेकिन मेजर नंबर कौन सा है? 6, 6 इसका नेगेशन कौन सा है? 5, 5 5। 5। हमेशा सबलॉर्ड लेवल पर मेजर हाउस का नेगेशन आता है तो देयर इज अ सम प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, मेजर नंबर का नेगेशन सबलॉर्ड लेवल पे नहीं आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, सबलॉर्ड इज हीरो। सबलॉर्ड क्या है? हीरो है। 1, क्यों हीरो है? आपने बोला हे भगवान मुझे एक आम खाना है, भगवान ने ऊपर से आम टपका दिया, वो आपके हाथ में आ गया, आम मतलब मैंगो। तो जैसे ही खाया वो आपको एकदम खट्टा लगा।
अब उस आम को पूरा खा सकते हैं क्या आप? नहीं। नो। नहीं। तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाहिश तो पूरी हो गई आपकी, हे भगवान आम मिल जाए, आम मिल गया, लेकिन अब उस आम को हम पूरा नहीं खा सकते। हे भगवान शादी हो जाए, शादी हो गई, स्टार लॉर्ड ने रिजल्ट के रूप में आपसे कहा कि शादी कर लो भाई, 2 7 11 दे दिया मैंने, लेकिन उस वैवाहिक जीवन को, उस मैरिड लाइफ को आप जिएंगे कि नहीं जिएंगे, दैट इज टेस्ट ऑफ लाइफ, वो सब लॉर्ड बताएगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, शादी होना कि आफ्टर मैरिज लाइफ? आफ्टर मैरिज लाइफ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबको शांति पसंद है भाई, शांति से अच्छा। जीवन यापन हो, अच्छे से हो, तो ही तो मैरिज का मजा है। जॉब मिल गई, पता चला रोज बॉस डांट रहा है, रोज निकाल रहा है, रोज इधर से उधर भेज रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो जॉब आपके लिए क्या हो गई, हार्मफुल हो गई। ठीक है, मानसिक रूप से आप प्रताड़ित रहेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, सब लॉर्ड ऑलवेज ऑलवेज बी हीरो। वो टेस्ट ऑफ रिजल्ट बता रहा है, क्योंकि मेजर थिंग है टेस्ट ऑफ रिजल्ट, क्योंकि किसी चीज को हम कितना उपयोग कर रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास। भगवान ने 4 व्हीलर दे दी, लेकिन हमसे चलाना नहीं आता, तो वो तो हाथी की तरह बंधी रहेगी, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि सबलॉर्ड जो होता है वो हीरो होता है, यही आपकी स्क्रिप्ट डिसाइड करता है कि आपको कैसा वो रिजल्ट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, इसीलिए सबलॉर्ड को बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, सबलॉर्ड में क्या ध्यान रखना है, 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेजर हाउस के नेगेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा 8 नंबर पे ध्यान रखना है, तीसरा 12 नंबर पे ध्यान रखना है। देखिए 8 एंड 12 के अपने सिग्निफिकेशन होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम सोर्स लेवल में 8 नंबर देखा, तो मैंने बोला टैक्सेशन में जा सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर के लिए हमने कह दिया फॉरेन है, ये है, वो है। ठीक है, जेल है, हॉस्पिटल है, आपको हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी, आपको जेल में भी जॉब मिल सकती है, सरकारी ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, लेकिन जब सबलॉर्ड लेवल पे 8 एंड 12 आ जाता है, तो इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेशन आपको प्रॉब्लमेटिक दृष्टि से देखना है। ठीक है, 8 एंड 12 आर ऑब्स्टिकल, ध्यान रखना, 8 एंड 12 आर ऑब्स्टिकल, ये भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन किस लेवल पे देखना है, सबलॉर्ड लेवल पे देखना है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट ऑफ रिजल्ट है, यहां पर 8 और 12 जो है ऑब्स्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। अंडरस्टैंड? 8 और 12 आ रहा है, ध्यान रखना, ओ आर और 8 और 12 आ रहा है, या तो 8 आ जाए या तो 12, मतलब उस चीज में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जैसे ये व्यक्ति है, अब उसने पूछ दिया आपसे मेरी जॉब कैसी रहेगी। ठीक है, जॉब मिल जाएगी आपको, लेकिन जॉब में प्रॉब्लम 101% आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देयर इज अ नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल। ठीक है, इस ऑब्स्टिकल को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, मेजर हाउस के नेगेशन नंबर से मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हम्म। ठीक है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। मान लीजिए ये सपोर्ट ना मिले, ये, हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक ठाक रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये ऑब्स्टिकल थोड़ी बहुत रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मेजर नेगेशन सपोर्ट करने के लिए नहीं। ठीक है, मेजर नेगेशन सपोर्ट करने के लिए नहीं है। नहीं। लेकिन यहाँ यदि इसको मेजर नेगेशन से सपोर्ट मिल जाए और ऑब्स्टिकल नंबर आ जाए, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में हैं और कोई आके आपके सामने हंसी मजाक करने लगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम अंदर अंदर बढ़ जाएगी, आपको लगेगा ये कैसा पागल है। ठीक है, तो सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज, 8 एंड 12 जब एक साथ आ जाए, एंड मतलब सबलॉर्ड लेवल पे, तो ये डिजास्टर बताते हैं। ठीक है, 8 और 12 इज ऑब्स्टिकल, 8 एंड 12 इज डिजास्टर। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को मैं चेंज कर देता हूं, इसको क्या बोलेंगे आप, मुझे जॉब मिलेगी, 101% मिलेगी। मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, छूट जाएगी। ठीक है, मेरी जॉब कैसी रहेगी, कभी भी तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जा सकती है। मेजर नेगेशन 8 एंड 12, कहां से बचेगा वो? ठीक है, कोई सपोर्टिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? जी। अब ये 12 को हटा दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 2। अब क्या होगा, ब्रेक। प्रॉब्लम रहेगी, तो भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप उसको कहेंगे चलती रहेगी।
प्रॉब्लम हाँ, के साथ आपकी जॉब में आप क्या लाएं? चेंज इन जॉब। चेंज हो। देखिए, चेंज इन जॉब क्या है? वो हिंदी बोलते हैं ना, पर्यायवाची, सिनोनिम्स। 6 नंबर का नेगेशन 5 नंबर है। 6 नंबर कहती जॉब मिलेगी, 5 नंबर कहती जॉब चली जाएगी। यही हो ना, सिंपल सा नेगेशन। जी जॉब चली जाना या आपने जॉब को छोड़ दिया, दोनों एक ही बात है। जी भाई, आप पहले स्टेट बैंक में काम करते थे, क्लैरिकल थे, आपने एग्जाम दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोविजनरी ऑफिसर बन गए, आपने जॉब छोड़ दिया, तो आपकी नौकरी चली गई या आपने जॉब छोड़ दिया, दोनों का मतलब 5 नंबर है। हमेशा ध्यान रखना, आपने जॉब छोड़ दी या आपको जॉब से निकाल दिया, दोनों 5 नंबर है। जी। एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ, मैं क्लास में थोड़ी देर से बात करता हूँ। चलो चलो, अभी मिस हो गया ना, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कर लेना, ठीक है? ओके ओके। तो हमको मेजर नेगेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, ये भी आना चाहिए। हमारी जॉब चली गई या हमने जॉब छोड़ दिया, इस दोनों का मतलब 5 नंबर है। तो अब आप उस क्लाइंट को कह देंगे, जैसे ही उसने क्वेश्चन किया कि मेरी जॉब कैसी रहेगी, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यदि आपको जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो उन अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। यदि कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपने जॉब को स्विच कर लेंगे। अंडरस्टैंड? ये आपको उसको एडवाइस दे देना। क्यों? क्योंकि उसका सबलॉट कह रहा है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट कह रहा है कि इसकी जॉब जा सकती है। 5 8 12 में तो कह दीजिए कि नौकरी, बॉस तुमको निकाल देगा। ठीक है, 5 एंड 12 है तो आप कह दीजिए कि बॉस तुमको निकाल देगा, या तुम नई नई नौकरी हमेशा ढूंढते रहो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है? तो जी मेरा बताने का उद्देश्य है, सब लॉट को बहुत अच्छे से देखना, वही हीरो है। ठीक है, वो बोलेगा अरे आपने तो बताया था जॉब मिल जाएगी, मिल गई, छूट गई 2 दिन बाद। तो सबलॉट को आपको रीड करना है अच्छे से। सबलॉट में ध्यान रखना है, मेजर इवेंट के नंबर का नेगेशन ना आए। ठीक है, 8 एंड 12 एक साथ ना आए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, 8 एंड 12 ऑटोमेटिक यूटिलाइज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसी स्क्रिप्ट को बदल देता हूं। चिड़ी पक गया इधर। हम्म। अब यही नंबर है, क्लाइंट ने आपसे आके कहा मेरी तो जॉब ही नहीं छूटी, मेरी तो जॉब तो छुट्टी नहीं, मैं तो एक ही जॉब 10 साल से कर रहा हूँ, आप कैसे कह रहे हैं? ठीक है, आप तो कह रहे हैं नई अपॉर्चुनिटी आना चाहिए तो मुझे जॉब स्विच कर देना चाहिए, लेकिन मुझे मुझे तो जिस जॉब में अभी हूँ उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आज तक नहीं, मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब क्या? तो वो क्लाइंट जो होगा कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इन नंबरों को यूटिलाइज कर रहा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप डॉक्टर हैं, आपको पहले उसके सिम्टम्स ले लेने हैं, तब प्रेडिक्शन देनी, नहीं तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 12 तक नंबर फिक्स हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट आए वही नंबर घूम फिर के आते हैं। ठीक है, अब आपने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो बोला मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में हूं। अच्छा, किस कंपनी में हो? बजाज एलियांज में हूँ। अलियांज आई थिंक फॉरेन की कंपनी है ना? हम्म। तो अब वो किन किन नंबरों को यूटिलाइज कर रहा है? 8 और 12 तो क्या उसकी नौकरी जाएगी? नहीं। नहीं जाएगी। ठीक है, वो बोला मैंने तो और तरक्की करी, पहले मैं सेल्स में था, फिर इंश्योरेंस में आया, फिर मैं एरिया मैनेजर बना, फिर मैं सेल्स उसके ऊपर मैनेजर बना, फिर डिप्टी मैनेजर बना। तो उसकी क्या हो रही है? चेंज इन जॉब हो रही ना? फिफ्थ। ठीक है, अब वो 5 8 12 यूटिलाइज कर रहा है तो उसकी नौकरी थोड़ी जा रही है। ठीक है, इसीलिए प्रिडिक्शन देने से पहले मैंने हमेशा कहा डाटा आप लेना है और उस डाटा को अपने डाटा से जोड़ना है। कभी कभी क्या होता है, वो नंबर ऑटोमेटिक यूटिलाइज होते रहते हैं, आपको पता नहीं होता। ठीक है, ये केवल और केवल डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, डेस्टिनी पे क्या डिपेंड करता है? हमारे जीवन में कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिक यूटिलाइज होती रहती हैं, हमको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती। जब वो यूटिलाइजेशन नहीं होता तो हम प्रॉब्लम में आते हैं, जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब वो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? उन नंबरों को यूटिलाइज करने के लिए आपको रेमेडी देगा। रेमेडी यही है,
ठीक है, उन नंबरों को आप उससे यूटिलाइज करवा दीजिए, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो मैं सब सर हाँ सर एक क्वेश्चन ही है यहाँ पे। ये आपने कहा कि मान के चलिए बंदा जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो 8 और 12 आ रहा है, तो यस वो इंश्योरेंस सेक्टर को भी यूटिलाइज कर रहा है। एट द सेम टाइम 12 क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है तो उसको भी यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके चलते वो जो 5 नंबर है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट हो रहा है। हाँ लेकिन सर आपने कहा कि वो ग्रो होते जा रहा है, ठीक है, तो ग्रो होने के लिए 10 जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं नहीं हाँ नहीं रहता है, नहीं लेकिन आप 5 नहीं नहीं एक वो और वो हाँ जो सर, एक सेकंड एक और इंस्टेंस है सर कि कुछ लोग होते हैं कि सेम कंपनी में ही रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उनका डोमेन या डिपार्टमेंट यहाँ वहाँ चेंज होते रहता है, मतलब हाँ हाँ वर्टिकली ग्रो नहीं होते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टली यहाँ वहाँ मूवमेंट होती रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो उस केस में क्या देखेंगे सर हम लोग? नहीं देखो, वो तो अब जॉब का टॉपिक ही आ गया। वो एक्चुअल में 10 नंबर है जो आप कह रहे हो ना, वो हाँ 10 सर। नंबर है। मैं एक्चुअल में जो आपको वो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था, वो चेंज के लिए बता रहा था, मतलब आपके जॉब में चेंजेस आते रहेंगे। हो सकता है आपने बजाज एलियांस के बाद कोई आईसीआईसीआई का ज्वाइन कर लिया जिसमें फॉरेन कंपनी या एमएनसी शामिल है, ठीक है, पहले आप समझ गया सेल्स सर। में थे फिर उसमें चले गए, ठीक है, वो मैंने गॉट एग्जाम्पल। इट सर। वो तो 10 नंबर पे आएगा स्टेटस, पहले मतलब सेल्स कि में थे फिर मैनेजर समझ बन गया गए, सर, ये मतलब वो तो 8 आएगा। और 12 को कहने के ऑफसेट हो जा रहा है वो चीज, हाँ बिकॉज ऑफ द डोमेन ही इज वर्किंग हाँ। इन। ठीक है सर, अब क्लियर सर। ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने खड़ा हो गया और आपने उसका सबलॉट देखा 5 8 12, तो सर ने तो कहा तो इसकी नौकरी चली जाएगी, और उसने कहा मैं तो 10 साल से अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी में कोई राइट सर, प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं आ रही है, वाई नहीं आई है? क्योंकि वो नंबरों को अपनी डेस्टिनी यूटिलाइज के कर बेस पे ऑटोमेटिक यूटिलाइज कर रहा है। नहीं कर रहा होता तो वो आपके सामने खड़ा होता। ठीक है, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं, अन्यथा हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी कब आता है? जब वो परेशान होता है, अन्यथा थोड़ी आएगा। हाँ, हालांकि कोई मिल जाए रास्ते में तो टाइम पास जरूर पूछ लेता है, ठीक है, डॉक्टर से नहीं बोलता है। डॉक्टर मिल जाए रास्ते में तो मुझसे नहीं बोलते यार 2 4 दवाई लिख दो, लेकिन कहीं एस्ट्रोलॉजर मिल गया ना तो जरूर पूछ लेगा 2 4 सवाल। ठीक है। रहा। बताइए। ओके, सॉरी सर, लेकिन ठीक है, आप एक्सप्लेन करने के लिए किए, लेकिन हाँ ये 8 और 12 हाँ अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में है और वो हाँ फॉरेन इससे है, हाँ हाँ तो ये कहीं ना कहीं सीएसएल में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये 8, तभी जाके वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर पाएगा, या हाँ कोई भी अदर डोमेन जो कि 8 हाउस से रिलेवेंट है तभी हाँ कर हाँ पाएगा, राइट? हाँ 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 अगर वो 8 रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सीएसएल में, तो ये तो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं होगी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। देखो मैं ठीक आपको है एक एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि वही पढ़ना है आपको। स्वाति का, चलो। कौन बोल रहा था अभी? प्रशांत जी। यस सर। कॉपी पेन रखे हो? हाँ सर, लिखो, 1 मिनट। 7th हाउस की स्क्रिप्ट लिखो। 7th स्क्रिप्ट, ठीक है हम्म, सर, 1 सेकेंड। 7th हाउस का मैरिज की स्क्रिप्ट लिखो। सैटर्न सब लॉर्ड, सीएसएल हो गया। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लिखो आप, सैटर्न। सैटर्न उसका और स्टार लॉर्ड लिखो आप, सैटर्न का स्टार लॉर्ड राहु। राहु और और सब उसका लॉर्ड सब लॉर्ड मर्क्यूरी, लिखो आप मरकरी। ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड राहु और मरकरी। और सब लॉर्ड लेवल में मर्क्यूरी। ठीक है, और अब एक अपन को मिनट, नंबर किसके लिखने हैं? नक्षत्र लॉर्ड राहु की। नहीं, सबके नंबर लिखो। सैटर्न है हाँ ना पहला प्लेनेट? सैटर्न, सैटर्न सैटर्न के दे लिखो रहा है 5 12, 5 5 5 12 7 8 9। 12 7 रोहित जी दोबारा 8 से रिपीट 9। करना है, 1 मिनट। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं मैरिज का, ठीक राहु है। 12 जी 5 तो मैरिज के लिए 12 हम 7th हाउस की 5 स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो 7th हाउस और का कस्पल सब लॉर्ड जो है सैटर्न है। सैटर्न है जी। मर्क्यूरी, सैटर्न मर्क्यूरी का है स्टार लॉर्ड 8 राहु है, 12 6। सब लॉर्ड है मरकरी। ठीक है, हो गया सर, स्टार लिख लिया लॉर्ड सर। का सैटर्न का स्टार स्टार लॉर्ड लॉर्ड राहु। राहु हाँ, और सब और लॉर्ड सब लॉर्ड मरकरी। मरकरी है ना। हाँ सर, मरकरी के नंबर लिख लिया आपने? लिख लिया सर। 8 12 6, चलो राहु मेरे की को बताओ। 12 5। हाँ, ये है, एक सेकेंड, तो CSL स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, ठीक है। हम्म, चलिए, इस कस्पल सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न हो गया सर। स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। राहु, और ये भी क्या है? सैटर्न है ना। नहीं सैटर्न के मर्क्यूरी नंबर, सर, मर्क्यूरी सर, मरकरी है सर। मर्क्यूरी है सर, लास्ट वाली। चलिए सैटर्न के नंबर बताइए। 5
12 हम्म 7 हम्म 8 9 हो गया। राहु का 12 5 हम्म और मरक्यूरी की सर 8 12 6। चलिए मैरिज को डिफाइन करिए। ठीक है सर। सो अगर सी एस एल 7 राहु, तो 12 और 5, तो मतलब नक्षत्र लॉट 7 नहीं दे रहा, वो नहीं 12 और नहीं 5 दे। नहीं अपन को अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब लॉर्ड पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मैंने बोला ना सब लॉर्ड हीरो है। हाँ सर ठीक है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन इस लेडीज ने किया कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, क्या बताएंगे? मीरा मैडम बताइए पहले आप। The separation दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? सब लॉर्ड पे कंसंट्रेट करके आंसर दीजिए। शर्मा जी आप बताइए। सर जी नेगेशन है मेजर, तो इसका हम्म मतलब है प्रॉब्लम होगी काफी, तो ठीक है, आइसोलेशन हो सकता है जी, वेरी गुड। क्योंकि मेजर नेगेशन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ऑब्स्टिकल है, हैवी ऑब्स्टिकल्स है, और 12th आ दर्शना, रहा है तो दर्शना क्या बोलोगे तुम? 6 8 12 है। 6 8 12 आ रहा है, क्या बोलोगे? मैरिड लाइफ कैसी 6 रहेगी? 8 12। Disaster. डिजास्टर। बट इसके लिए आई थिंक उन्हें वो नंबर्स यूज करने चाहिए, जैसे देखो अगर मैंने आपको 12 है सिखाया था तो। ना, ये डिजास्टर के नंबर हैं, जी जी है ना? और ये तो यहाँ करेक्ट। पूरे पूरे आ गए हैं, एंड में है ये, 6 एंड में है ये, 8 और है ना? 12 तो। और मतलब यस। दोनों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, दोनों ही आ दोनों गए तो मैरिज फॉर के लिए ये श्योर। क्या है? नेगेशन हो सर। सेपरेशन। नेगेशन है, सेपरेशन इसको है सेपरेशन नेगेशन भी हाउस ऑफ कहते हैं। मैरिज। जी जी ठीक है, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी। ठीक है, बट देखो सर कैसे। वो नंबर यूज कर लेंगे तो अच्छी हाँ वही रहेगी। वही बता रहे। सबसे पहले तो देखो उनके नाम के आगे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? घर में है। स्वाति लंदन। लंदन लिखा है। लंदन। लंदन तो से क्या समझ गए आप? 12 यूटिलाइज हो 12 गए। नंबर Twelve यूटिलाइज। ये 12 का 12 नंबर देखो, यूटिलाइज हो इधर देखो, ये गया। इधर ये हम्म हाँ सर, दिख 12 रहा तो है। मेजरली काम कर रहा। हम्म ठीक है, ये 12 नंबर ऑटोमेटिक यूटिलाइज। और उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया में थी तो मैरिड लाइफ बड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, जैसे ही हम फॉरेन आए मैरिड लाइफ पता नहीं ऑटोमेटिक सेटल हो अच्छे गई। हो गए। तो जब उन्होंने राइट। पढ़ा तो उनको समझ में आया कि क्यों सेटल हो गए। जी ठीक है, और उनके साथ क्या होता है, उनका सब प्री डेस्टाइन रेमेडी होती रहती है उनके साथ। ठीक है, प्री डेस्टाइन रेमेडी समझ गए ना, ऑटोमेटिक। हम्म उन्होंने तो किसी, अब देखो मान लीजिए मैरिड लाइफ खराब चल रही हो, कोई बोलेगा विदेश चले जाओ, तो बोलेगा "यहाँ खाने के पैसे नहीं, विदेश कहाँ चले जाए"। ठीक है, जी जी लेकिन ये 12 नंबर देखो ऑटोमेटिकली चल। तीनों लेवल पे आ रहा है, और ऐसा आ रहा है और ऑटोमेटिक यूटिलाइज हो रहा है, फॉरेन में रह रहे हैं। राइट सर। ठीक है, तो 8 कैसे सपोर्ट कर रहा है? हाँ और देखो ये 5 नंबर दिख रहा है, जी लव मैरिज, पसंद मैरिज की लव शादी, मैरिज लव पसंद मैरिज। की शादी करी उन्होंने, पसंद की अरेंज मैरिज करी। ठीक है, अधिकांश नंबर उनके क्या वाले यूटिलाइज। मैंने कहा पर आपने जैसे ही, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने कहा आपने जब शादी करी थी तो उसको रजिस्टर्ड कराया? तो बोले नहीं मैंने तो नहीं कराया, मेरे फादर बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे कि शादी के बाद रजिस्टर्ड करा लो उसको। क्या होता है जब हम मनपसंद की शादी करते हैं तो माँ बाप सोचते हैं मैरिज रजिस्टर्ड हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है, मैरिज, और जब वो खुद कराते तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैरिज अच्छी चलेगी। तो ये 8 नंबर इज 12 8 नंबर। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। राइट सर। किसी भी चीज को रजिस्टर्ड करा लेना 8 नंबर होता है मैरिज के केस में। ठीक है, कोर्ट केसेस भी तो 8 नंबर से देखे जाते हैं। ठीक है, सर 6 नंबर फिर हाँ इफेक्ट नहीं करेगा सेपरेशन 6 वाला। नंबर आपको याद होगा, दर्शना मैरिज में हमने पढ़ा था, 6 नंबर जो होता है वो सेपरेशन है, लेकिन ये पॉजिटिवली भी यूटिलाइज हो सकता है। पॉजिटिव। कैसे ठीक। यूटिलाइज हो सकता है? मान लीजिए आप जैसे हाउसवाइफ हैं और आपके हस्बैंड नौकरी करने जा रहे हैं और 10 घंटे बाद आ रहे हैं, तो 10 घंटे का सेपरेशन आप डेली झेल रहे हैं, ओके, जी इज ओके। ऑल्सो सेपरेशन। गॉट इट सर। ठीक है, या आपके पति ओके। वर्किंग करने के लिए किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सेपरेशन। ठीक है, इसलिए सेपरेशन मैरिज में खतरनाक नहीं है। मैरिज में खतरनाक नंबर कौन सा है? 10 नंबर। 10th 10th क्यों? क्योंकि दिस इज लीगल सेपरेशन, जी जी दिस इज लीगल सेपरेशन। लीगल सेपरेशन, ठीक है, यस। गुस्सा होके अलग अलग रहो चलेगा, लेकिन ऑन पेपर अलग हो गए तो आप पति पत्नी ही नहीं। तो जी मैरिज के केस में 10 नंबर जो होता है वो डेंजरस होता है।
ठीक है, उसका ध्यान रखना है हमें। और वो जब 6 के साथ आ जाता है तो और डेंजरस हो जाता है, वो डिवोर्स कराएगा वो। डिवोर्स करा देता है। ठीक है, जी तो आपको समझ में आया ना। अब इनका ऑटोमेटिक यूटिलाइजेशन है। अब जैसे मैंने जी इनको पढ़ाते पढ़ाते कहा कि आप मेरे पास आते तो मैं आपको ये एडवाइस देता, लेकिन ये प्री डेस्टाइन है आपका। ऑटोमेटिक हम्म क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, हम्म और ये हो गया। ठीक है, तो दो तरीके से मैंने आपको इसलिए बताने का उद्देश्य ये है कि यदि वो सामने वाला आया है आपके पास, तो मतलब वो उसकी डेस्टिनी उनके नंबरों को यूटिलाइज होने नहीं दे रही है। ठीक है, जी जी वो जी काम आपको कराना है। ठीक है, यदि हो रही होगी तो वो तो ऐसे ही नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। जी सर कहने का मतलब है, अगर कहीं प्रॉब्लम है मैरिज में, अगर हम्म 10 नंबर नहीं दिखा रहा है, हम्म तो हम्म। उसको इस तरीके से यूटिलाइज करके लाइफ स्मूथ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, रेमेडी हुई तो है। और रेमेडी सर केवल कर्मा की वर्क करती है, ध्यान रखिए। हम्म, कर्मा की ही रेमेडी वर्क करेगी। सर ये 12 नंबर जैसे मतलब बाहर चले गए विदेश, हम्म, नहीं जाके दूसरे स्टेट में भी जाते तो वो हाँ में हाँ हाँ, हाँ। ऐसा स्टेट जो आपके कल्चर से अलग हो, अलग हो। हाँ आपके कल्चर से अलग होना चाहिए। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो किसी दूसरी भाषा के क्षेत्र में चले जाएं। ठीक है, हाँ जी सर। सर एक इसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट। हाँ। सर इसमें सर इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर अगर 6 नंबर स्टार लॉर्ड में होता इंस्टेड हम्म ऑफ सब लॉर्ड, हम्म तो क्योंकि स्टार लॉर्ड अपने को रिजल्ट बताता है, हम्म। तो तो क्या मतलब सेपरेशन कंफर्म थी अगर यहाँ पे होता है तो? देखो, अब इस क्लाइंट ने कहा मेरी शादी होगी कि नहीं। आपने कहा 2 7 6 12 हो जाएगी, जी है ना। मैरिज के लिए 2 चाहिए, 7 चाहिए, 11 चाहिए। ठीक है, ठीक है। सब लॉट की स्क्रिप्ट ये आ गई। हम्म, देखिए, शादी तो हो जाएगी क्योंकि स्टार लॉट क्या दे रहा है, 7 नंबर अब दे रहा है। 7 लेकिन स्टार लॉट जी 6 नंबर को दे रहा है जिसको सपोर्ट मिल गया है सब लॉट से। जी ठीक है, और इस नेगेशन को सपोर्ट सेपरेशन मिल गया है 10 नंबर से, लीगल सेपरेशन से। ये डिवोर्स सपोर्ट पक्का भारी है, पड़ेगा, डिवोर्स पक्का है। ये आपको अलग करा सकता है। क्यों? सेपरेशन क्योंकि रिजल्ट भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अलग होने वाले। ठीक है, लेकिन सबलॉर्ड ने यदि सपोर्ट नहीं किया तो आप अलग नहीं होंगे। नहीं लेकिन सबलॉर्ड ने किसी रिजल्ट को सपोर्ट कर दिया तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यदि सबलॉर्ड ने उस रिजल्ट के नेगेशन को सपोर्ट किया तो वो रिजल्ट कमजोर हो जाता है। ठीक है, और दोनों लेवल पे यदि किसी नेगेशन को सपोर्ट मिल जाए तो वो चीज नेगेशन में चली जाती है। जी जी सर ये स्टार लॉर्ड में 10 होता तो? 10 होता तो फिर तो भगवान भी नहीं बचाता, बताओ। इधर डबल सपोर्ट। जी नहीं नहीं, अगर नीचे नहीं हो और एक ऊपर ही हो तो? हाँ, अब देखिए, ये 10 नंबर यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ, सब लॉर्ड लेवल पे। जी ठीक है, सब लॉर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ रिजल्ट, रोज लड़ाई झगड़े होंगे, कहो दोनों अलग रह रहे हो, दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन लीगली अलग नहीं होंगे क्योंकि सब लॉट नहीं कर रहा उसको लीगल अलग, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। केवल सेपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप शादीशुदा रहेंगे लेकिन साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, क्योंकि स्टार लॉर्ड ने कहा 6 और 10 साथ में नहीं रह सकते आप। मैरिज की केस की बात कर रहा हूं। और एक हल्का सा सपोर्ट मिल गया है उसको सब लॉर्ड का 6 नंबर के साथ। और 8 और 12 तो कह ही रहा है, ऑब्स्टेकल आएगा तभी तो सेपरेशन आएगा, ऑब्स्टेकल नहीं आएगा तो सेपरेशन क्यों आएगा। ठीक है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तभी क्या होता है, ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये पति पत्नी साथ नहीं रहेंगे, हो सकता है शादी के बाद अलग अलग रहें। ठीक है, तो इन नंबरों को ऐसे कोरिलेट करना है। ठीक है, सबलॉट पे बहुत ध्यान देना। सर एक सबलॉट क्या टेस्ट ऑफ रिजल्ट है। हाँ। सर एक बात हो, जैसे क्लाइंट आया, उसको ये शादी हो गई, और हम्म, वो ना तलाक कब होगा उसका केस चल रहा हो, तो उसमें मतलब कौन से वो तो नंबर? फिर 11th हाउस का कस्पल सबलॉट देखते हैं। आफ्टर मैरिज का जो प्रश्न होता है वो 11th CSL से देखा जाता है। जी। ठीक है, डिजायर ऑफ तलाक, 11th हाउस के कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा आपको। अब वहां देखना पड़ेगा 2 6 10, 6 सॉरी 6 10, 2 6 नहीं, वो तो जॉब में। अब आपको देखना है स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे 6 10 कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, DBA भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना।
स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रिडिक्शन देने के लिए, प्लस डीबीए। ठीक है, अब मान लीजिए हम मैरिज की बात कर रहे हैं, सेपरेशन की बात कर रहे हैं। सेपरेशन हमने स्क्रिप्ट में देख ली कि भाई 6-10 कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पति पत्नी भी लड़ा झगड़ रहे हैं, तभी हमारे पास आए। लेकिन जब तक डीबीए में ये 6-10 रन नहीं होंगे, वो अलग नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो हम्म। दोनों की डीबीए में आना चाहिए। हाँ सर। एक की डीबीए 2-7-11 दिखा रही है और एक की डीबीए 6-10 दिखा रही है, तो कैसे अलग होंगे? है ना, तलाक नहीं होगा मतलब। इसकी तो कह रही है भाई साथ में रहना है तुमको, पति पत्नी को, और इसकी कह रही है कि अलग हो जाना है, तो तलाक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तलाक होने के लिए लड़का लड़की दोनों में 6 और 10 का एक साथ रन होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब दोनों की डीओबी चेक करी जाएगी सर, हाँ मतलब दोनों की, हाँ तभी तो आप हाँ एक्यूरेट प्रोडिक्शन दे पाएंगे। जी। चाइल्ड सर बर्थ इसमें पढ़ते हैं ना, तो अपन देखते हैं ना हस्बैंड। सर इसमें एक चीज समझ नहीं है, वो शायद आप आगे ही समझाओगे। DBA को इंटर कोरिलेट कैसे करेंगे? वो अभी अब पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक हाँ है। हम्म, वो बहुत जरूरी है कि दशा और भुक्ति को भुक्ति कैसे हाँ अंतरा। कोरिलेट करेंगे हाँ वो और पढ़ेंगे। अंतरा को कैसे। अभी आज जी का जो टॉपिक है स्क्रिप्ट है। ठीक है, जी स्क्रिप्ट में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्रोडिक्शन देने के समय क्या क्या बोलना है, वो सारी जी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी पहला चीज तो है, सबसे पहले आपसे क्लाइंट, स्टेप सुन लीजिए। सबसे पहले आपने, क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का मेजर हाउस ढूंढेंगे आप। जी उस मेजर हाउस के कस्पल सबलॉट को देखेंगे, जी देन स्टार लॉट को, देन सबलॉट को। एक स्क्रिप्ट आप अपने सामने लिख लेंगे। जी अब उसका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? कस्पल सबलॉट से रिलेटेड है, स्टार लॉट से रिलेटेड है, या सबलॉट से? सब लोग। जी ये भी आपको देखना है। ठीक है, जी फिर उन नंबरों को देखना और उस नंबर के बेस पे आपको उसको प्रोडिक्शन देनी। देनी। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा उससे लेना है। ठीक है, जॉब के बारे में तो अभी तक क्या पढ़े हो, क्या किए हो? अब बोलो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए इसकी फील्ड जो होगी कहीं ना कहीं साइंस से कोरिलेटेड होगी। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना, और बाकी की इन्फॉर्मेशन वो आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, वो नंबर आपको बता देंगे कि इसको क्या एडवाइस करना है, क्या बोलना है। ठीक है, या क्यों आया है ये। ठीक है, चलिए स्क्रिप्ट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। स्क्रिप्ट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? नहीं विची, आज के लिए तो सफिशिएंट है। अब जैसे स्क्रिप्ट में एक चीज आती है, मैरिज में हाँ जनरली ऐसा होता है कि हाँ स्टार लॉर्ड कोई सपोर्टिंग नंबर नहीं देता, हाँ, तो वो सब फिर अभी अपन कितना आगे होगा? फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, एडवांस में जी वही पढ़ना है। ठीक है जी। हाँ, एडवांस में हमने इसीलिए रखा है कि जो नंबर नहीं दिख रहे हैं तो क्या करना है, हाँ दिख रहे हैं वो तो बस, क्या। हाँ वही क्रिटिकल जो है हाँ वो स्क्रिप्ट। सारी चीजें अभी आएंगी, दो जी तीन क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज। ठीक 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 सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया ना स्क्रिप्ट रीडिंग कैसे करते हैं? अब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे एक दो। ठीक है, जिसमें हिडन हाउस कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट हाउस कॉन्सेप्ट है, या क्या कहते हैं अपना, जैसे 2-7-11 नहीं दिख रहा है तो क्या करना है। ठीक है, जो मेजर नंबर्स नहीं नजर आ रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है, वो सारी चीजें भी आएंगी। ठीक है।